आज हम लोग जन्मा हुए यहाँ पे अपनी सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी और यकजहती का इजहार करने के लिए। और उसकी वजह ये है कि ठीक है, हमारे एक्स सर्विसमैन ने आज ये कॉल किया हुआ था यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दिस ओकेजन, दिस गैदरिंग, लेकिन हम उनको ऑनर करते हैं इसलिए कि उन्होंने हमारे मुल्क के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं, सरहदों पे जाके और हमारा दिफा किया है। उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते रहे हैं और जो वो हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम है जितने हमारे आज के इन सर्विस हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं। आज के इन सर्विस हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स कल के एक्स सर्विसमैन होंगे, तो वी कैन नॉट डू दिस कि हम उनको रिसाइकल बिन में डाल दें या समथिंग लाइक दिस। So they were here and they called us. We were here to show our solidarity with them, and we were there to show to them that we still respect them no matter they are out of service, but they are not out of our hearts. मैम, मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पर कि जो इमरान खान की सपोर्ट करने में, चूँकि वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और चूँकि इमरान खान साहब पाकिस्तान की वजह से खड़े हैं तो इस वजह से वो साथ हैं, तो उसकी पादाश में जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह जो है ना, दुश्मन को भी कमज़र्फ दुश्मन ना दे। और बात यही है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम अपने पॉलिटिशियन से, अपने जो है ना सियासतदानों से ये तवक्को करते हैं कि वो दोस्ती भी अच्छी तरह से करेंगे और दुश्मनी भी अच्छे तरीके से निभाएंगे। हमने खान साहब को भी हुकूमत में देखा था, हमने उनको इतनी दूर तक जाते हुए नहीं देखा था, दुश्मनी में पर्सनल हद तक जाते हुए, डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स, कमेंट्स, एक्शंस, और जीना महाल कर दे दुश्मन का बंदा। इस तरह ये दुश्मनों की तरह एक दूसरे से पेश आ रहे हैं, जो कि गलत है। ये सियासी मुखालफीन है और अगर सियासी मुखालफत को सियासी मुखालफत की हद तक रखा जाए तो बेहतर होता है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि ये जैसे एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन है। अपने बदतरीन दुश्मनों से भी लोग इस तरह का सलूक नहीं करते, ये जैसा आजकल एक दूसरे के साथ किया जा रहा है। इसराइल के अंदर इसराइल को अगर तस्लीम करने की बात होने लग गई, अचानक से पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की बात होने लग गई, अचानक से जो है वो दीगर बहुत से इश्यूज जो हैं वो सामने आ गए, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? ये सब कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। द थिंग इज़ दिस दैट हम जब ये समझते हैं ना कि एक जो जमहूरियत होती है, हम एक जमहूरियत होने का दावा करते हैं। जमहूरियत में असल ताकत का मंबा अवाम होती है और उस मुल्क के अवाम की अक्सरियत की जो राय है, जो उनका शऊर है, जो उनकी चॉइस होती है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन लोगों को देखना चाहिए कि इसराइल को तस्लीम करने के सिलसिले में हमारे पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है। लोग यहाँ पे कट मरने को भी तैयार हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा किया जाए। और दूसरी बात ये कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान मानते हैं। हम हर साल उनके डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं और हम उनकी तालीमात से जो है ना रहनुमाई लेते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या फरमाया था इसराइल को तस्लीम करने के बारे में, और हम लोगों को, मेरे ख्याल में तो हमें वही राय जो है ना, और वही उसी का एहतराम करना चाहिए, और जो राय हमारे अवाम की, हमारी पब्लिक की अक्सरियत की है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या न्यूक्लियर सरेंडर कर देंगे? I don't think so because जो और अगर करेंगे तो क्या करेंगे? They won't do this. I don't expect this from our institutions. हमारे institutions ने बुरे से बुरे हालात में पाकिस्तान के जो सलामती है, पाकिस्तान के जोरी तनसीबात का दिफा किया है, वो अब भी ऐसा ही करेंगे, चाहे जिस तरीके से भी। हमें शायद बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती विच आर बिहाइंड द सीन, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल एवर कॉम्प्रोमाइज़ दिस, क्योंकि इन एटमी तनसीबात को हासिल करने के लिए और इनको सिक्योर करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारी मुसल्लह अफवाज ने दी हैं वो किसी ने भी नहीं दी हैं। और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने हाथों से लगाया हुआ एक पौधा और परवान चढ़ाया हुआ पौधा वो इस तरीके से उखाड़ के फेंक दें। नो, आई डोंट बिलीव दिस। इज लव फॉर टॉप ब्रास इज ओवर फॉर पीटीआई और नॉट? Not at all. Who says that? You know, I think Khan is the only leader who said कि आपके लिए पाक फ़ौज ज़्यादा ज़रूरी है इमरान खान से। अगर पाक फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। ये किस लीडर ने कहा? उसने कहा अगर तुम लोगों को पाक फ़ौज और इमरान खान में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो पाक फ़ौज को चूज़ कीजिए। तो आर लव फॉर पाक फ़ौज इज़ नॉट ओवर एंड इट कैन नेवर बी ओवर। वी विल रिस्पेक्ट दैम, वी डू रिस्पेक्ट दैम एंड वी विल ऑलवेज ऑनर दैम। डील करेंगे अब या नहीं? आई डोंट थिंक कि जो डील है ना, सीजन ऑफ डील्स देखे ना, उधर भानमती का कुंभा, वो 13 जमातें जो एक दूसरे को गालियां देती थी, जो नज़रियाती तौर पे एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ थी कि एक दिन था तो दूसरी रात, एक ईस्ट था तो दूसरा वेस्ट, आज वो इकट्ठे हो गए। तो डील्स का तो सीज़न है, बट आई डोंट थिंक कि पीटीआई का लीडर
और उसकी रिस्पेक्ट भी हम इसलिए करते हैं कि वो उसूलों के ऊपर समझौता करेगा और वो हम लोगों को लेट डाउन करेगा। आई डोंट थिंक सो एंड वी डोंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम आवर मुसल्ला अफवाज। लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा अब? हो सकता है एंड मुमकिन है, बिकॉज यू नो द थिंग इज़ दिस कि जब आपको आपका जमहूरी हक जमहूरी अंदाज में नहीं मिलता तो आपको लड़ना पड़ता है, आपको मजबूर किया। जब आपको दीवार के साथ लगाया जाए तो आप क्या करते हैं? कमज़ोर से कमज़ोर जो जानवर है ना वो भी रिटेलिएट करता है, और कमज़ोर से कमज़ोर फ़र्द है वो रिटेलिएट करता है। तो किसी को भी दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, नो मैटर हु दैट पर्सन इज़।